अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले ओवरऑल जो नंबर्स जारी किए गए हैं कोविड-19 के हवाले से NCOC की जानिब से, वो हम आपके साथ सबसे पहले प्रोग्राम में शेयर करते चले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए केसेस जो मुल्क में रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद 3000 से कम ही रही। दोबारा 2726 नए केसेस जो हैं वो मुल्क भर में कोविड-19 के रजिस्टर्ड हुए हैं। मज़ीद ये कि जो टेस्टिंग रही उसमें भी अब थोड़ा सा मज़ीद इजाफा जो है वो कल के मुकाबले में नज़र आ रहा है। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो टेस्टिंग रही वो रही 62,706, यानी दोबारा 60,000 से ऊपर जो है वो टेस्ट लिए गए, जो कि एक अच्छी ख़बर है इस लिहाज से कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी तो डेफिनेटली उतना ज़्यादा जो है वो एक सूरत हाल जो है उसका बखूबी जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कहाँ कहाँ जो है वायरस जो है वो ज़्यादा है और कहाँ उसका स्प्रेड जो है वो ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंगली फिर गवर्नमेंट जो है उसके तहत जो उसको डील भी कर सकती है। तो टेस्टिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बीच में टेस्टिंग जो वो काफ़ी कम हो गई थी, दोबारा पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो टेस्टिंग है उसको दोबारा जो है वो बेहतर किया गया है। कल भी जो है हमने आपके साथ जब नंबर शेयर किए थे तो 50,000 से ज़्यादा जो है वो टेस्ट लिए गए थे, और आज जो नंबर जारी किए गए उनके मुताबिक 60,000 से ज़्यादा यानी कि 62,706 टेस्ट जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लिए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिविटी रेट पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लेस देन 5% है, जबकि कल के मुकाबले में जो आज जो नंबर्स जारी किए गए हैं उसमें फर्दर जो है वो कमी नज़र आती है पॉजिटिविटी रेट में। पॉजिटिविटी रेट जो रहा है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वो रहा है 4.34%, यानी कि दोबारा अगेन लेस देन 5%, और इवन कल के मुकाबले में फर्दर जो है वो जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें कमी जो है वो रिकॉर्ड हुई है। मज़ीद ये कि डेथ्स की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं वो 75 हैं, यानी डेथ्स में भी अब कुछ जो है वो कमी होते हुए नज़र आ रही है। तो ओवरऑल सूरत हाल डेफिनेटली कुछ बेहतर जो है वो अभी तक के अगर हम डेटा को देखें तो बेहतर ही नज़र आती है। मज़ीद ये कि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद की अगर हम बात करें तो उसमें भी अब पिछले कुछ दिनों से हम जो है वो कमी जो है वो देख रहे हैं। जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो एग्जैक्टली 4109 है इस वक्त, यानी 4109 मरीज़ ऐसे हैं कि जिनकी सूरत हाल इस वक्त भी जो है वो तशवीशनाक है। लेकिन ओवरऑल क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में जो है वो कमी हुई है, और नए जो केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के अगर नंबर्स का अगर हम जायज़ा लें तो नए केसेस की तादाद भी अब कम होते हुए नज़र आ रही है, यानी कि सूरत हाल कोविड-19 की काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है गवर्नमेंट की एक अच्छी हिकमत अमली के तहत। तो डेफिनेटली सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन इसको बेहतर रखने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं फर्दर जो है इनको जो है इसी तरीके से वो इलाके जहाँ पे अभी भी केसेस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं या जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है तो वहाँ पे डेफिनेटली भरपूर इकदाम करने होंगे। और इवन ये कि जिस तरीके से सूरत हाल बेहतर हुई है इसको बेहतर बनाए रखने के लिए इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट को चेक रखना पड़ेगा ताकि सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। वैक्सीनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्क भर में वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसमें भी अब कुछ जो है वो तेज़ी होते आते हुए जो है वो नज़र आ रही है। तेज़ी जो है वो डेफिनेटली वैक्सीनेशन में आई है। ख़ास तौर पे बीच में हमने देखा था कि एक काफ़ी जो है स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन जो पेस था वैक्सीनेशन का रिलेटिवली अगर हम नेबरिंग कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो वो काफ़ी हद तक स्लो था। लेकिन अब सूरत हाल वैक्सीनेशन के हवाले से भी कुछ जो है वो बेहतर ही नज़र आती है, और गवर्नमेंट का एक जो है एक एफर्ट जो है इस हवाले से वो भी जो है भरपूर नज़र आ रही है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको मज़ीद जो है वो तेज़ किया जाए। पाकिस्तान ने जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का भी जो है वो आगाज़ कर दिया है। इसी हवाले से कल भी हमने आपके साथ जो है वो डिस्कस किया था, न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी कि चाइनीज़ वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी पाकिस्तान का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है वहाँ पर जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि अगेन एक
पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे डेफिनेटली जो वैक्सीन की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर होगी, और इससे वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको स्पीड अप करने में मज़ीद जो है वो मदद मिलेगी। इसके अलावा अगली ख़बर यह है वैक्सीनेशन के हवाले से ही कि जो जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको मज़ीद बढ़ाया इस तरीके से जा रहा है कि 19 साल और उससे ज़ायद की जो उम्र के जो नौजवान हैं उनके लिए वैक्सीनेशन जो है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको ओपन कर दिया गया है। तो अगेन बज़ाहिर एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के तहत जो है पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है स्टार्ट की। सबसे पहले हमने देखा 60 साल और उससे ज़ायद की उम्र, फिर उसके बाद 50 साल और उससे ऊपर की एज के जो लोग थे उनके लिए जो है वैक्सीनेशन जो है वो ओपन की गई। देन उसके बाद नीचे आते आते अब अगेन जो है वो 19 साल और उससे ज़ायद के लोगों के लिए भी जो वैक्सीनेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। तो ओवरऑल बज़ाहिर अब गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जल्द अज जल्द जो है जितना जल्द मुमकिन हो सके वैक्सीन जो है लोगों को जो है वो लगाई जाए, ताकि जो इसका जो स्प्रेड है उसको मज़ीद जो है वो रोका जा सके। जिस तरह दीगर ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमने देखा, यूके की मिसाल हमारे सामने है कि वहाँ पे किस तेज़ी के साथ जो है वो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको अपनाया गया और वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वो उसको काबू में लिया गया। फिर यूएस के अंदर भी हमने देखा कि जो ही वैक्सीन जो है वहाँ पे अवेलेबल होना शुरू हुई तो तेज़ी के साथ जो है वहाँ पे वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाई गई, और अब वहाँ पे भी केसेस की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ चुकी है और सूरत हाल यूएस में भी काफ़ी जो है वो अब बेहतर है। तो पाकिस्तान भी डेफिनेटली उन्हीं गाइडलाइंस के तहत उसी डायरेक्शन की तरफ जो है वो गामजन है कि वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको जो है वो स्पीड अप किया जाए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो वैक्सीन जो है वो लगाई जा सके। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। स्पेक्ट्रम के हवाले से सेल जो है उसके ख़बर सामने आ रही है कि 27.8 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम सेल जो है उससे गवर्नमेंट जो है तकरीबन $1 बिलियन तक का जो अमाउंट है वो रेज़ करने जा रही है। एक अच्छी डेवलपमेंट के जो गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली एक अच्छा खासा अमाउंट जो है इस सेल के तहत जो है वो डेफिनेटली रेज़ करने में कामयाब हो सकेगी। पीटीए के हवाले से इससे रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक खबर ये है कि तकरीबन $1 बिलियन तक का जो अमाउंट है वैसे स्पेक्ट्रम की जो सेल्स है 27.8 मेगाहर्ट्ज़ तक की उसकी सेल्स से उसकी फ़रोख्त से जो वो $1 अरब तक का अमाउंट जो वो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि वो रेज़ करने में कामयाब हो जाएगी। तो अगेन एक गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव इन अ सेंस के गवर्नमेंट के जो अमाउंट है जो रेवेन्यू है वो उसमें जो है वो एक अच्छा बूस्ट जो है वो यहाँ से मिलेगा, और गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस तरीके की मज़ीद जो है वो ट्रांजैक्शन जो है इस तरह की मज़ीद जो है चीज़ें करनी पड़ेंगी, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अमाउंट जो है वो अपनी जो कैपेसिटी है रेवेन्यू की उसको जो है बेहतर कर सके मज़ीद। और इससे डेफिनेटली कई इलाकों में जहाँ पे स्पेक्ट्रम की जो सेल्स होगी, लाइक इस वक्त खबर ये है कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में इससे इस फ़रोग से इस स्पेक्ट्रम की सेल से वहाँ पे कुछ बेहतरी आएगी टेक्नोलॉजी के हवाले से। वहाँ पे जो इंटरनेट की स्पीड है और जो वॉइस क्वालिटी है वो भी मज़ीद जो है वो बेहतर हो सकेगी। तो डेफिनेटली ना सिर्फ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी डेवलपमेंट, बल्कि ओवरऑल अगर हम इसको देखें इन इलाकों की जिसकी अभी हमने बात की उनके हवाले से भी एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ने जो है वो डिमांड किया है गवर्नमेंट से टू रैशनलाइज जनरल सेल्स टैक्स, और साथ साथ ये कहा है कि जो रिफंड्स हैं तकरीबन 57 बिलियन रुपीस तक के उनको जो है वो रिलीज़ किया जाए। अब देखते हैं कि आया गवर्नमेंट जो है उनकी जो डिमांड है उसको जो है वो एक्सेप्ट करती है या नहीं। फ़िलहाल गवर्नमेंट का फोकस बज़ाहिर नज़र आता है कि इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करे, ताकि उसका जो इम्पेक्ट है ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर जो है वो मुस्बत तरीके से जो वो लाया जा सके। लेकिन डेफिनेटली अभी इस हवाले से कहना कबल इस वक्त होगा कि आया गवर्नमेंट जो है इनकी जो डिमांड्स है कि जीएसटी को जो है वो रैशनलाइज़ किया जाए, और साथ साथ जो रिफंड्स का अमाउंट है उसके हवाले से क्या गवर्नमेंट जो है वो फ़ैसला करती है। रिफंड्स का
फ़ैसला इंतहाई इम्पॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट जो है वो अमाउंट जो है वो रिलीज़ करती है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के जो रिसीवेबल्स हैं, जो रीफंड्स हैं अराउंड 57 बिलियन रुपीज़ के, तो डेफिनेटली उनके लिए जो ऑपरेशन जो फाइनेंसिंग है, जो कैश फ्लोज है, वो बेहतर जो है वो होंगे। यही जो है इश्यूज़ रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ भी, कि उनके रिफंड जो पेंडिंग है उनको रिलीज़ करने के हवाले से भी कई जो है इस तरह के मामला जो है ऑलरेडी जो है वो चल रहे हैं। हमेशा से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी जो है वो यही शिकायत रही है कि जो हमारे रिफंड जो पेंडिंग है उनको रिलीज़ करने में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है, और उसी वजह से जो है वो फिर उनको जो अपनी जो वर्किंग ऑपरेशंस हैं उनको फाइनेंस करने के लिए जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग की तरफ जाना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर अमाउंट रिलीज़ होता है तो उससे कंपनी को कुछ जो है वो रिलीफ मिलेगा और काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा कि इनकी जो बोरोइंग है वो जो है वो उससे डेफिनेटली कम हो सकेगी, उनका अपना जो कैश है वो उससे अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो फाइनेंस या फंड कर सकेंगे। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से गवर्नमेंट जो है वो क्या फ़ैसला जो है वो लेती है। लेकिन बज़ाहिर अब तक जो है नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को जो है वो किसी तरीके से जो है वो फर्दर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जा सके। यही वो चीज़ें हैं जो फ़िलहाल बजट में भी सामने आ रही हैं। अब तक जिस तरीके से ख़बरें आ रही हैं कि यही है कि जो है कंप्लीट एक कोशिश है गवर्नमेंट की कि जितना ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दिया जा सके इस बजट में इंडस्ट्रीज़ को दिया जाएगा, ताकि इकोनॉमी को जो है फर्दर जो है वो बूस्ट किया जा सके। लेकिन डेफिनेटली ये वाज़ह होगा जब बजट सामने आएगा। 11 जून को जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बजट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अनवील करेगी, डिस्क्लोज़ करेगी। देन उस पर जो है वो एक क्लियर पिक्चर जो है वो हमारे सामने आएगी कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं कि जिनको जो है उसमें कुछ रिलीफ दिया गया और किस हद तक रिलीफ दिया गया, उसका इकोनॉमी के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर, पर कैपिटा इनकम के ऊपर और दीगर ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर कितना मुस्बत जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब देखते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के हवाले से आया कुछ जो है वो मुस्बत खबर इस हवाले से आती है पहले ही, या फिर बजट में इस हवाले से कोई चीज़ जो है कुछ डेवलपमेंट जो है वो होते हुए सामने आती है। इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट रशिया के साथ काफ़ी अरसे से जो है वो ख़बरों की जीनत बना हुआ है रशिया के साथ ताल्लुकात को लेके, कि जिस तरीके से ताल्लुकात जो है वो बेहतर हुए उसके बाद हमने देखा कि मिलिट्री लेवल पे जो है वो एक्सरसाइजेज भी हुई हैं। सूरत हाल अब ऐसी है कि अब एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट ये हुई है कि जो एग्रीमेंट है उसको जो है दोबारा से जो अमेंड किया था उसको जो है हतमी शक्ल दे दी गई है, और उसके ऊपर जो साइनिंग जो है वो अब बहुत जल्द जो है वो होती हुई नज़र आएगी। रशिया मॉस्को में जो है वो एग्रीमेंट को जो है वो साइन किया जाएगा। इस अमेंडेड एग्रीमेंट के तहत जो अब पाकिस्तान का जो इक्विटी स्टेक होगा इस प्रोजेक्ट में वो होगा 76%, जबकि रशिया का जो इसमें स्टेक होगा वो होगा 24% तक का। मज़ीद ये कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है फ़िलहाल इस वक्त जो सामने आ रही है इस प्रोजेक्ट की नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की, वो तकरीबन 2.25 बिलियन US डॉलर तक की जो कॉस्ट है वो सामने आ रही है। ये अगर इसकी हम मज़ीद तफसील जो है वो आपके साथ शेयर करें तो ये कराची पोर्ट कासिम से कसूर पंजाब तक जो है एक तवील जो पाइपलाइन है उसको जो है वो लगाया जाएगा। तकरीबन 1122 किलोमीटर तक जो है इसकी जो है लेंथ होगी इस पाइपलाइन की। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो सामने आ रहा है, ख़ास तौर पे गिवन के इस वक्त जो पाकिस्तान की जो अगर हम गैस की जो प्रोडक्शन देखें और इस वक्त जो नीड है, जो डिमांड है गैस की, तो डेफिनेटली जो गैस का जो शॉर्टफॉल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। विंटर में सूरत हाल हमने देखी है कि बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, क्योंकि विंटर में मज़ीद जो है वो डिमांड जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है। और इस वक्त जैसा कि अभी हमने आपके साथ शेयर किया कि प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी इस वक्त मुल्क में गैस की अगर हम बात करें तो कम हो चुकी है। तो इससे डेफिनेटली इस पाइपलाइन के बाद जो है जो इम्पोर्टेंट जो अगर हम गैस की बात करें, जो गैस इस वक्त क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ती है ख़ास तौर पे विंटर में, ताकि जो एक डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसको जो है वो फिल किया जा सके।
तो इस पाइपलाइन के बाद जो गैस है उसकी पंजाब के इलाकों तक जो तरसील है वो काफ़ी हद तक जो है वो आसान हो सकेगी, क्योंकि 1122 किलोमीटर कराची पोर्ट कासिम से लेके पंजाब कसूर तक जो है ये पाइपलाइन जो है वो लगाई जाएगी, बिछाई जाएगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पे अगर हम इसको ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात के हवाले से भी अगर हम देखें तो इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साइनिंग सेरेमनी के हवाले से भी खबर यह है कि जल्द अज जल्द जो है इस अमेंडेड एग्रीमेंट जो है इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट की अगर हम बात करें जो जिसको अमेंड किया गया है उसके ऊपर जो है वो साइन जो है वो हो जाएंगे। बाज़ाहिर जो खबर यह है कि इस हवाले से कि कल इस एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो साइन हो सकेंगे। फ़िलहाल ये खबरें हैं, डेफिनेटली इसकी कंफर्मेशन जो है वो भी जल्द जो है वो आ जाएगी। लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसको ना सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर में इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात है इस हवाले से भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। मज़ीद अगली ख़बर अगर हम आपके साथ शेयर करें, अच्छी खबर है डेवलपमेंट के हवाले से कि इकनिक ने जो है तकरीबन 361 अरब रुपए तक के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मंजूरी दी है। अच्छी एक डेवलपमेंट अच्छी खबर सामने आ रही है इकनिक के हवाले से कि एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स जो हैं तकरीबन 361 अरब रुपए तक के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उनकी जो है मंजूरी दे दी गई है। ओवरऑल इससे पहले भी हमने आपके साथ बात की थी कि जो अमाउंट रखा गया था पिछले बजट के अंदर तकरीबन गालिबन 650 अरब रुपए तक का अमाउंट था पीएसडीपी के अंदर, तो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो अमाउंट है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से उनको जो है गवर्नमेंट तेज़ी से जो वो शायद रिलीज़ करते हुए जो है वो नज़र आए। यही वजह है कि अभी जो है 361 अरब रुपए तक के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी जो है की जानिब से जो वो मंजूरी सामने आई है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको जो है वो बढ़ाते हुए नज़र आ रही है। जो पेंडिंग फंड्स थे प्रोजेक्ट्स के उनको जो है वो रिलीज़ कर रही है, प्रोजेक्ट्स को जो है वो अप्रूव कर रही है। डेफिनेटली इससे मज़ीद जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ते हुए मुल्क भर में नज़र आएंगी। मार्केट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस है आपके साथ शेयर करते चलें। तो कल पॉजिटिविटी हमें नज़र आई, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई हम इसको नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी थी कल यूएस मार्केट में, लेकिन रिलेटिवली जो क्लोजिंग रही यूएस मार्केट्स के अंदर वो मुस्बत जोन में रही। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो कल डाउ जोन्स तकरीबन 10 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,323 की सतह पर जो है वो अख्ताम पजीर हुआ, जबकि नेस्डेक में रिलेटिवली जो परफॉर्मेंस रही है नेस्डेक की वो कुछ बेहतर रही। तकरीबन 80 पॉइंट के इजाफे के साथ 13,738 की सतह पे कल का जो ट्रेडिंग सेशन था नेस्डेक का वो अख्ताम पजीर हुआ। तो रिलेटिवली नेस्डेक की परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू डाउ जोन्स वो बेहतर हमें नज़र आई, लेकिन ओवरऑल कल जो है एक बहुत ज़्यादा तेज़ी हम इसको नहीं कह सकते। एक कंसोलिडेशन फेज़ में अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त यूएस मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में हमें नज़र आ रही है, क्योंकि अच्छा ऑलरेडी जो है वो एक रैली हम देख चुके हैं यूएस मार्केट के अंदर। एशियन मार्केट्स की परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें तो इस वक्त जो एशियन मार्केट्स हैं एक मिक्स ट्रेंड शो करते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जो कि इस वक्त रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जो है वो किसी भी इंडस्ट्री में नज़र नहीं आ रही। रिलेटिवली एक रेंज बाउंड इसको हम कह सकते हैं कि एशियन मेजॉरिटी जो एशियन मार्केट्स हैं कुछ इस वक्त एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर जो है वो ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। जापान और हांगकॉन्ग की अगर हम बात करें तो स्लाइटली नेगेटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं, जबकि चाइना और इंडिया की जो मार्केट्स हैं वो इस वक्त कुछ जो है वो बेहतर पोजीशन में या स्लाइटली पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस कल की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। हाईएस्ट एवर वॉल्यूम जो है वो कल पीएसएक्स के अंदर रिकॉर्ड किए गए। ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर 1.5 बिलियन शेयर से ज़ायद का जो है वो कल काम हुआ ऑल शेयर इंडेक्स में। तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ना सिर्फ वॉल्यूम के हवाले से बल्कि पॉइंट्स में इजाफे के हवाले से भी एक ज़बरदस्त सेशन जो है कल का हमें नज़र आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हाईएस्ट एवर वॉल्यूम पाकिस्तान पीएसएक्स की तारीख में जो है वो कल हमें नज़र आया। तकरीबन 1.5 बिलियन से ज़्यादा का जो है वो कल शेयर्स का काम हुआ ऑल शेयर इंडेक्स में, जबकि KSE 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो टर्नओवर था जो शेयर्स
का काम था उसमें एक्सपेंशन हमें नज़र आया। तकरीबन 36% के इजाफे के साथ कल KSE 100 इंडेक्स में 306 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और इन ज़बरदस्त एक्टिविटी, इन ज़बरदस्त वॉल्यूम के एक्सपेंशन के साथ जो KSE 100 इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही वो 511 पॉइंट के इजाफे के साथ 46,812 की सतह पे रही। तो एक ज़बरदस्त सेशन ना सिर्फ पॉइंट में इजाफे के हवाले से एक बल्कि वॉल्यूम्स के हवाले से भी अगर हम बात करें तो एक ज़बरदस्त सेशन कल का जो है वो नज़र आया। आज मार्केट की अगर हम बात करें तो इस वक्त मार्केट ने ड्यूरिंग द डे 47,000 जो है उसको जो है वो टेस्ट किया, लेकिन अब देखते हैं कि मार्केट आज क्लोजिंग किस नोट पे देती आया। मार्केट जो है वो 47,000 से ऊपर जो है क्लोज करके सस्टेन करने में कामयाब हो पाती है या हम यहाँ पे कुछ जो है मार्केट के अंदर करेक्शन देखते हैं। ओवरऑल बजट के हवाले से चीज़ें बेहतर फ़िलहाल एटलीस्ट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि बजट के हवाले से कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो है बजट में सामने आ सकती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से। मज़ीद ये कि जो कोविड-19 की सूरत हाल है वो काफ़ी इस वक्त बेहतर है, कंट्रोल्ड के अंदर जो है वो सूरत हाल नज़र आती है। गवर्नमेंट की दोबारा अगेन एक अच्छी हिकमत अमली जिसके तहत जो थर्ड वेव जो ज़्यादा डेंजरस नज़र आ रही थी रिलेटिवली उसको जो है अच्छे तरीके से जो है वो कंट्रोल किया और डेफिनेटली यही वो कुछ चीज़ें हैं जिसका जो इम्पैक्ट है वो हमें इक्विटी मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की जो इक्विटी मार्केट है उसमें जो है वो नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि आज का सेशन मार्केट का किस तरीके से रहता है। आया जो रैली है, जो बुलिश रैली है वो कंटिन्यू आज भी हो पाती है या मार्केट आज जो है कुछ करेक्शन लेती है। इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा आज का भी सेशन क्योंकि अब मार्केट 47,000 के करीब जो है वो है। अब इम्पॉर्टेंट होगी कि क्लोजिंग आया मार्केट 47,000 से जो है वो ऊपर दे पाती है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।